नमस्कार। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा नाम कन्नौर सत्यलालप्पा। मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इतिहासकारों के मत से हमें जानकारी मिलती है कि 1206 से 1526 तक जो शासन भारत पे रहा, जो 5 वंशों का शासन भारत पर रहा, उसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, या सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली भी कहा जाता है। भारत के ये 5 गुलाम वंश थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये सब तुर्क थे। जो इसमें एक आखिरी अफगान था। हमें देखा जाए तो ये जो 12 से 6 से और 15 से 26 तक जो हमने 4 वंश देखे हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हम देखा जाए तो गुलाम वंश जो था, उसका पहला जो सुल्तान था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक का पूरा साम्राज्य जब देखा जाए तो उत्तर भारत के सब भागों में फैला था। इनमें से सबसे बाद में जो खिलजी वंश आया, इस खिलजी वंश ने मध्य भारत तक कुछ कब्जा किया और भारत के उपद्वीप में इसे संगठित करने में जो पूर्णतः नाकाम रहा था। इस बार हमें देखा जाए तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि देखा जाए कि 962 में दक्षिण एशिया के कुछ हिंदू और बौद्ध साम्राज्य के ऊपर सेना द्वारा जो फारस और मध्य एशिया से आए थे, जो उन्होंने व्यापक तरह हमले किए। इसमें महत्वपूर्ण था ये मोहम्मद गजनी, जो सिंधु नदी के पूर्व में और यमुना नदी के पश्चिमी साम्राज्यों में जो आया था। हमें देखा जाए तो हम जो देख सकते हैं तो गजनी ने जो सबसे पहला महत्वपूर्ण था मामलुक वंश, जो उनका कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से तुर्क थे। उन्होंने गुलाम होने के कारण इसका नाम हम गुलाम वंश पड़ गया। ऐबक 4 साल दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी जगह ली। इसमें से सब जो वंश आए वो सब मामलुक या गुलाम वंश थे, जो 1206 से 1290 तक इस काल में दिल्ली पे सल्तनत रहा। इसके बाद खिलजी आए। खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी आया। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आया, उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत के भागों में सैन्य अभियान किए और जो जागीर के रूप में, सूबेदार के रूप में उन्होंने कुछ मालवा देवगिरी पर छापा किया, लूटमार की। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि दक्षिण भारत में उन्होंने अभियान चलाए। गुजरात, मालवा, रणथंबोर, चित्तौड़ अनेक भागों में उनमें शामिल किया था। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण सेनानी था मलिक काफूर ने, उन्होंने सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से 1414 तक। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो पुराने क्षेत्र था, ज़्यादा तक बंगाल तक इसका उन्होंने विस्तार किया। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो विस्तार किया, इस विस्तार करने में उनका धर्मांतरण भी बहुत सारा शामिल रहता है। इसके बाद सैयद वंश शासन काल आता है 1451 तक। ये पूरा 36 साल उनका राजवंश था। इसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से 1526 तक। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 में जो बाबर ने सबसे पहली पानीपत की युद्ध हुई, इसके बाद ये लोधी वंश का खात्मा हो जाता है और भारत पे मुगल राजवंश का शासन हम देख सकते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत था, ये 4 वंश दिल्ली सल्तनत आए थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश। अगर ध्यान में रखने के लिए इसकी ट्रिक की जाए, गुलाब खिले तो सुन लो, ऐसे हम कर सकते हैं कि भारत के जो 4 वंश थे, सबसे पहले जो तुर्क थे उन्होंने भारत पे शासन किया था, ऐसा हम देख सकते हैं। शुक्रिया।